बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की बड़ी खबर, अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला आप सुन चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नाअहली से बच गए। लफ्ज़ साबिक मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन नहीं रहे बल्कि असद उमर बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन की जो नशिस्त थी लोधरा के इलाके NA 154 से, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खाली करवा ली है और 60 दिन के अंदर अंदर वहां पर ज़िमनी इंतखाब यानी बाय इलेक्शन करवाने का हुक्म भी दे दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ये सिलसिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त से कब और कैसे शुरू हुआ और इस फैसले के आज 15 दिसंबर 2017 का फैसला जो कि इस दरख्वास्त के दायर होने के तकरीबन 1 साल और चंद दिन बाद आया। इस फैसले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में पॉलिटिकल पोजीशन पर कैसे असरात मुरतब करेगा। अब इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मजबूत होगी, उसे तक़वियत मिलेगी, 2018 में वोट बैंक मज़ीद बढ़ेगा या उसमें कमी वाक़या होगी। तो आज इस मौजू पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं नवंबर 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्तों में क्या क्या लिखा था। हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जहांगीर तरीन ने ऑफशोरिंग की है, ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, उनके पास नाजायज़ रकूम है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने UK में, बरतानिया में उन्होंने फ्लैट्स ख़रीदे हैं। इसके साथ साथ बनी गाला पे जो उनकी 300 कनाल पर अराजी है, जो उनका महल है इमरान खान का, वो भी उसकी भी मनी ट्रेल नहीं मिलती, उसके भी इमरान खान दस्तावेज़ात नहीं दिखा सकते। उसका पैसा कहाँ से आया? इमरान खान साहब ने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और UK में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। और साथ ही साथ जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये भी उन्होंने दरख्वास्त में दायर किया कि जहांगीर तरीन ने सन 2010 में 120 मिलियन रुपए का टैक्स इन्वेट किया है, 2011 में 160 मिलियन रुपए का उन्होंने टैक्स इन्वेट किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जहांगीर तरीन साहब इनसाइडर ट्रेडिंग के बेताज बादशाह हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग से मुराद हैं कि पब्लिक कॉरपोरेशन में, पब्लिक कंपनीज़ में, जिनमें हर शहरी को इजाज़त होती है कि वो उसमें शेयर ख़रीदे, शेयर बेचे और बज़रिया अखबारात में इश्तिहार उसके लगाए जाते हैं कि इसके शेयर की कीमत ये होगी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो वक्त होता है, जो कॉन्फिडेंशियल वक्त होता है, जिसमें बताया जाता है, जिसमें चंद एक लोगों को ये मालूम होता है कि अब इसके शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, ये कंपनी खसारे का शिकार होगी या इस कंपनी को मुनाफा होगा। तो उस दौरानिए में जो अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इल्लीगल ऑफेंस किया जाता है, जो जुर्म किया जाता है, कानूनी जुर्म किया जाता है, उसे इनसाइड ट्रेडिंग कही जाती है। पहले यानी उसका तयन कर दिया जाता है कि इस कंपनी का क्या बनेगा, इसमें जिस कंपनी को मुनाफा हो रहा हो वहाँ से फिर शेयर्स खरीद लिए जाते हैं, जिसको नुकसान हो रहा हो उसके फिर शेयर्स उससे नहीं खरीदे। तो ये इस तरह के कुछ इल्ज़ामात थे जहांगीर तरीन पर, टैक्स इन्वेजन के, इनसाइडर ट्रेडिंग के, ऑफशोर कंपनियों के, और यही इल्ज़ामात तकरीबन इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा इमरान खान पर भी थे। अगर तकरीबन एक साल से कुछ अरसा ज़्यादा, तकरीबन 400 दिन इस केस की समाअत होती रही। नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर लिया और आज 3:50 पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बच गए हैं और जहांगीर तरीन साहब नाअहल हैं, उनकी सीट भी फारग कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और 60 दिन में हल्का NA 154 लोधरा में बाय इलेक्शन करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इस पर जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तानी सियासतदानों का, सबसे पहले तो ज़रा आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब ने इस पर क्या लिखा है, ज़रा ट्वीट उनकी मुलाहिजा कीजिए। अब तक ट्विटर पर उन्होंने इस वाहिद ये पैगाम दिया है, इसके अलावा ना मीडिया पर उन्होंने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही कोई बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, लोन रिट ऑफ, insider trading, misdeclared agri income, London property full money trail accepted not hidden, declare in children's assets since 2011,
accusations rejected by Supreme Court, and Supreme Court disqualifies me on mere interpretation of the trust deed। ये ट्वीट किया है जहांगीर तरीन ने। साबिक जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कहना है कि जो तमाम इल्ज़ामात थे वो मुझ पर क्लियर हो गए और जो इंटरप्रिटेशन थी ट्रस्ट डीड की उसकी बुनियाद पर मुझे फारिग क्यों किया। मैं इस फैसले को मानने की तरदीद करता हूं और इस फैसले को मानने से इनकार करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने फैसला कबूल किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो जहांगीर तरीन की नाअहली के फैसले से नाखुश हैं और रिव्यू पटिशन का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, नजरसानी दरख्वास्त भी जमा करवाएंगे। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो नाअहली का डॉक्यूमेंट है वो भी ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके जिस पर दस्तखत हैं, ज़रा मैक्सिमाइज करके दिखाइए नाजरीन को। इसमें ये लिखा है, पहला पैराग्राफ छोड़ते हैं और दूसरा ज़रा पढ़ते हैं नाजरीन के लिए। Therefore, on account of the above, we hold and declare that in view of our findings on the proposition about the offshore company covered by clause E of the conclusion, the respondent is disqualified in terms of Article 62(1)(f) of the Constitution, read with Section 99(1)(f) of the ROPA for non-declaration of his property assets, that is hide house, in his nomination papers, and in making untrue statement before the court that he has no beneficial interest in SVL. Therefore, he should cease to hold the office as a member of National Assembly with immediate effect. This petition is accordingly allowed। नीचे दस्तखत हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और ये यहाँ पर कंक्लूजन उन्होंने किया है। कंक्लूड में उन्होंने कहा कि जो जहांगीर तरीन है, आपको उर्दू में बता दूं कि जहांगीर तरीन ने जो बयानात दिए कि उनका इन प्रॉपर्टीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो बेबुनियाद हैं, वो झूठ पर मबनी हैं और इस तरह से उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो झूठी हैं जो उन्होंने जमा करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी बुनियाद पर उनको ताहयात नाअहल करार दिया जाता है, यानी फॉर लाइफ टाइम वो एलिजिबल नहीं हैं कि अब वो सियासत में आ सकें, मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौमी असम्बली के इंतखाब में हिस्सा ले सकें, या 2018 में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपनी नशिस्त बनाती है, कोई अपनी जगह बनाती है पाकिस्तानी सियासत में, तो उसमें हिस्सा ले सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन ने इस पर एक चुटकुला सा ट्वीट किया है, वो भी मुलाहिजा कर लीजिए कि ATM इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। इस ट्वीट का जिक्र इसलिए हमने किया अपने प्रोग्राम में क्योंकि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग है और ट्विटर पर सार्फिन इससे तबसरे कर रहे हैं कि इमरान खान जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ इस्तेमाल करते थे, उनके हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करते थे और सियासत में जहांगीर तरीन का एक बड़ा पैसा और सरमाया इस्तेमाल होती थी। अब इमरान खान किसका पैसा इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल सोशल मीडिया सार्फिन उठा रहे हैं। इमरान खान साहब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूँकि वो कराची में मौजूद थे और वहाँ पर सहाफ़ी ने एक सवाल कर लिया इमरान खान साहब से कि आप जो जहाज़ इस्तेमाल करते थे अब किसका जहाज़ इस्तेमाल किया करेंगे। तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि पार्टी पैसे अदा करती थी, जितने भी अखराजात आते थे ट्रैवलिंग पर, और जहाज़ जो मैं बैठता था जहांगीर तरीन के, उसका जितने भी अखराजात थे वो पार्टी फंड्स में से जहांगीर तरीन को अदा किए जाते थे। मैं किसी का एहसानमंद नहीं, मुझ पर किसी का कर्ज़ नहीं। ये इमरान खान साहब ने आज ये बात कही है। और अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी साख है 2018 के इंतखाबात में, उस पर कैसा असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अहल करार दे दिया, और जो बात थी कि बनीगाला के फ्लैट्स उन्होंने कैसे लिए, जो उनके बड़ा महल है बनीगाला में रिहाइश का, वो उन्होंने कैसे ली, तो उसका फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो उसकी जजमेंट है उसमें साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज़ात जमा करवाए कि मुझे जमाइमा खान ने तमाम पैसे अदा किए, रकूम अदा की, मैंने उससे फिर 300 कनाल की लाजी बनीगाला में ख़रीदी और फिर मैंने उनको पैसे वापस भी कर दिए। तो जो उनके रिहाइशगाह का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया, और जो मसला यूके की प्रॉपर्टीज़ और न्याजी सर्विसेज से मुतालिक है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज हल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेकर बाहर निकल आए। इंतखाबात सर पे हैं, एक पार्टी का सरबरा नवाज शरीफ साहब वो क्लीन चिट लेने में नाकाम रहे और ताहयात नाअहल करार हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब
क्लीन चिट लेकर वापस आ गए। तीसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और आसिफ अली जरदारी की जो सियासी साख है उससे आप बाखूबी वाकिफ़ है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात में मज़ीद उभर कर सामने आ सकती है और उनके वोट बैंक में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अपने इसी प्रोग्राम में आज हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिखाया गया इस फैसले के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, जो वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ रखने वाली इत्तलात व नशरियात है, उन्होंने कहा कि आपने कैसे शख्स को नाअहल करार नहीं दिया जो हिंदुओं और यहूदियों से फंडिंग लेकर पार्टी चलाता है। इस बयान की शदीद मजम्मत की गई है, ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी, मीडिया, सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ अपने लोग भी इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम मिनॉरिटीज़ के हक़ में हैं और हम मिनॉरिटीज़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम अक़लियतों के हकूक़ पर बात करते हैं, और दूसरी जानिब उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली वफाकी वज़ीर कह रही हैं कि वो अक़लियतों से फ़ंड्स लेकर पार्टी चलाते हैं। तो ये कैसा तज़ाद है? मरियम औरंगज़ेब साहिबा को अपना बयान वापस लेना चाहिए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह कहा है, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे, कि इस फैसले पर खुश नहीं, इस फैसले से मुतमईन नहीं। फैसला हो सकता है सच हो या झूठ, मगर सियासतदानों को जो वोट लेकर आते हैं असम्बलियों में, उनको इस तरह से निकालना दुरुस्त नहीं। बड़ा डिप्लोमेटिक सा बयान दिया है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे मुस्लिम लीग नवाज़ से जिनका ताल्लुक़ है। चूँकि उनके अपने कुछ मामलात मुस्लिम लीग नवाज़ के इसी तरह से हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें निकाला गया है, हम पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं थे, मनी ट्रेल दे दी थी, इक़ामे की बुनियाद पर निकाला गया, हुकूमत को ख़तरा है। तो ऐसा ही बयान फिर आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इसी मामले पर दिया है। और दूसरी जानिब कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुकात रखने वाले जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, उनका कहना है कि इमरान ख़ान को बचा लिया गया है और जहांगीर तरीन को निकाल दिया गया है, उनको बली का बकरा बनाया गया। तो ये कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल था जो आज के इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप की जानिब से दिया गया। और इमरान ख़ान ने आज इजहार इत्मीनान करते हुए इस केस की नज़रसानी की दरख्वास्त जमा करवाने का फ़ैसला भी कर लिया है। ये था आज मुख्तसर सा जो हमने इसको थोड़े वक्त में आज डिस्कस किया, आज के फ़ैसले को, कि इसमें क्या बातें हुई और इसमें क्या बातें तय पाईं। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं और जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नशस्त खाली की गई जहांगीर तरीन की N 154 से, अब वहाँ पर एक 60 दिन के दरमियान में, 60 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर ज़िम्न इंतखाब होगा। जैसे हल्का NA 120 में हुआ जब नवाज शरीफ साहब की नशस्त खाली हुई और वहाँ पर फिर कंटेस्ट किया कुलसूम नवाज साहबा ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। इसी तरह से अब हल्का N 154 का इंतखाब होगा और वहाँ पर बाई इलेक्शन में फिर पता चलेगा कौन जीतता है। मगर आज का फ़ैसला मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए मिला जुला रद्द-ए-अमल तो आया है, मगर उनके लिए उतना सूदमंद साबित नहीं हुआ जितना मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती थी कि उनके मुफाद में ये फ़ैसला है। अगर इमरान ख़ान नाअहल होते तो बात और थी, मगर इमरान ख़ान नाअहल नहीं हुए, अब बात और है। जहांगीर तरीन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान ख़ान अब पार्टी का चेहरा मोहरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इससे 2018 के इंतखाबात में पार्टी पोजीशन मज़ीद मजबूत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मज़ीद जो हम ख़बरें हैं आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, तबसरे भी और जो इन डेप्थ एनालिसिस है, जो रिसर्च है, वो भी अभी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे। विजिट करते रहे हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। रुखशान मीर को दीजिए प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।